हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पिकाचू पोकीबॉल में जाने से क्यों डरता है। तो पोकेमॉन के पहले ही एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि पिकाचू पोकीबॉल में नहीं जाता है, यानी कि पिकाचू पोकीबॉल में जाने से डरता है। यहाँ तक कि जब स्पैरोज उस पे हमला करते हैं और ऐश कहता है पोकीबॉल में जाओ पिकाचू, तब भी पिकाचू पोकीबॉल में नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिकाचू क्यों पोकीबॉल में नहीं जाता है, इस चीज के ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दो बहुत ही लॉजिकल थ्योरीज हैं। हाँ, दोनों ही लॉजिकल हैं और उन दोनों ही थ्योरीज को सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो बातें हैं हमारी पहली थ्योरी पर। तो पहली थ्योरी ये है कि पिकाचू का पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पोकीबॉल के साथ। मतलब अगर आप लोगों ने पोकेमॉन जर्नीज का पहला एपिसोड देखा होगा तो उसमें हमें एक पीचू दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर ओक के गार्डन में होता है और वहाँ पर वो जिंदगी के मजे ले रहा होता है, यानी कि एंजॉय कर रहा होता है। और एपिसोड के एंड में वही पीचू पिकाचू में इवॉल्व हो जाता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि वो पिकाचू ऐश का था, जो कि ऑब्वियसली वही होगा, तो हमें पता है कि आगे जाकर उसको प्रोफेसर ओक कैच कर लेंगे, क्योंकि पिकाचू स्टार्टिंग में होने के पास था। एंड बस यहीं पर ही ऑब्जर्वेशन का खेल शुरू होता है। तो अगर आप लोगों ने पोकेमॉन का पहला एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एपिसोड में पिकाचू ना सिर्फ पोकेबॉल में नहीं जाता है, बल्कि इंसानों से भी नफरत करता है और उनकी बात नहीं मानता। यहाँ तक कि प्रोफेसर ओक कहते भी हैं कि ये पोकेमॉन थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐश कहता है कुछ भी चलेगा। वैसे और चारा ही क्या था उसके पास। तो अगर हम हिंट्स को इन सीक्वेंस वाइज देखें तो पिकाचू जिंदगी के मजे ले रहा था, तभी प्रोफेसर ओक ने उसको पोकेबॉल में कैच कर लिया, जहाँ पर रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि चाहे पोकेबॉल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, वो है तो एक आर्टिफिशियल पिंजरा ही, एंड इट इज अ फैक्ट। तो जब पिकाचू पोकेबॉल से बाहर आया तो वो दूसरी बार पोकेबॉल में क्यों जाए, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो आप अपने रिलेटिव्स के घर गए, जिनके घर आप आज से पहले कभी नहीं गए थे। होते हैं ऐसे कुछ रिलेटिव्स, और उन्होंने आपकी बहुत बुरी बेइज्जती की। मतलब आज से पहले ऐसी बेइज्जती आपकी किसी ने नहीं की थी। तो क्या आप दोबारा उन रिलेटिव्स के घर जाओगे? 2 बार सोचोगे ना जाने से पहले। तो ऐसे ही पिकाचू दोबारा पोकेबॉल के अंदर क्यों जाए, जब उसको पता ही नहीं कि वो वापस बाहर कब आएगा। तो गाइस ये सी पहली थ्योरी। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं हमारी दूसरी थ्योरी पर, जो कि इसी का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इससे अलग है। तो दूसरी थ्योरी ये है कि पिकाचू पोकेबॉल में बहुत लंबे समय से था। तो पोकेमॉन जर्नीज के पहले एपिसोड में हमें पिकाचू दिखाया जाता है, लेकिन उसी एपिसोड में हमें ऐश भी दिखाया जाता है, जो कि देखने से 5-6 साल का ही लग रहा था। तो अगर हम ये मान के चलें कि प्रोफेसर ओक ने पिकाचू को उसी टाइम में कैच किया था, तो इसका मतलब पिकाचू 4-5 साल तक प्रोफेसर ओक के साथ था, जो कि पिकाचू को बहुत कम पोकेबॉल से बाहर निकालते थे। क्यों? क्योंकि जब भी ओक उसे पोकेबॉल से बाहर निकालते तब पिकाचू उनको जोर का झटका दे देता। और पहले एपिसोड में ओक कहते भी हैं कि ये थोड़ा अजीब पोकेमॉन है। इसका मतलब ओक पिकाचू के बारे में काफी कुछ जानते थे। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है शुरुआत में पिकाचू की पोकेबॉल पर एक थंडर का सिंबल था। उस थंडर के सिंबल का क्या मतलब है? एक थ्योरी के हिसाब से वो सिंबल प्रोफेसर ओक ने ही लगाया था, ताकि उन्हें पिकाचू की पोकेबॉल अलग से दिख सके, क्योंकि उनके लैब में बहुत सारी पोकेबॉल्स थी और ओक को पिकाचू बाहर ना निकालना पड़े, ताकि उनको झटके ना लगे। और बाद में वो सिंबल हट भी जाता है, प्रोबेबली उसको ऐश नहीं हटाया होगा। तो गाइस दूसरी थ्योरी यही है कि पिकाचू बहुत लंबे समय से पोकेबॉल में था और इसलिए वो दोबारा पोकेबॉल में नहीं जाना चाहता था। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो एक शेर 10 साल से पिंजरे में है और आप उसको बाहर निकाल देते हो। क्या वो शेर दोबारा पिंजरे में जाएगा? वो लड़ जाएगा, लेकिन दोबारा पिंजरे में नहीं जाएगा, जैसा कि पिकाचू ने किया। पिकाचू को स्पैरो से लड़ना ज्यादा सही लगा पोकेबॉल में जाने से, और उसको ऐश की मदद भी करनी थी। तो गाइस ये थी वो दो थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों पिकाचू पोकेबॉल में नहीं जाता। अब आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकी फीवर चैनल को। तो गाइस हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकी फीवर। हम बनेंगे हीरो, कोशिश करे तो जीते दुनिया को। हम रहेंगे हमेशा साथ, कोई ना तो